दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से लोगों का हाल बेहाल हो गया है। रेखा सरकार प्रदूषण को लेकर जहां बैठकों में मंथन कर रही है, तो अब अरावली पहाड़ियों की कटाई का मुद्दा राजधानी के सियासी गलियारों में गरमाया हुआ है। विपक्ष जहां दिल्ली में प्रदूषण पर सरकार को घेरने का काम कर रहा है, तो वहीं अरावली पर सवाल उठाने लगा है। दिल्ली में प्रदूषण की मार से हर कोई त्रस्त है। लोगों का सांस लेना तक दुश्वार हो गया है, लेकिन समस्या का समाधान अब तक नहीं हो पाया है। लोग मजबूरन दूषित हवा में सांस ले रहे हैं। वहीं दिल्ली सचिवालय में प्रदूषण को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में रिव्यू मीटिंग हुई, जिसमें पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा, पर्यावरण विभाग, परिवहन विभाग और ट्रैफिक विभाग के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। किस तरह से और ईवी बसेस कब तक पहुंचेंगी, किस तरह से हम दिल्ली के अंदर सड़कों का और बेहतरी के लिए जो जाम लग रहे हैं, जहां पे जो हॉटस्पॉट्स हैं और नए आइडेंटिफाई कैसे किए जा सकते हैं, कैसे दिल्ली के अंदर टैक्सी का और बढ़ाया जा सकता है, ट्रांसपोर्टेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पे कैसे जोर दिया जा सकता है, किस तरह कारपूलिंग के माध्यम से मैक्सिमम लोगों को कैसे ट्रांसपोर्टेशन के लिए किया जा सकता है, क्या कोई कारपूलिंग की नई स्कीम लाई जा सकती है। इस तरह से सभी चीज़ों के ऊपर विस्तार में चर्चा हुई है। बहुत सारी नई चीज़ें निकल कर आई हैं। अगले वीरवार की दोबारा बैठक इसमें रखी गई है, उसमें वो फैसले लिए जाएंगे जो आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिए हैं। वहीं दिल्ली की राजनीति में अरावली का मुद्दा भी गर्म है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि वो अरावली का संरक्षण कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित खनन की बात कही है, जिससे पर्यावरण पर असर न पड़े। सुप्रीम कोर्ट ने केवल प्लान बताने के लिए कहा है। स्टैंडर्ड डेफिनेशन रिचर्ड मार्फी की मानी जाती है कि जो 100 मीटर की ऊंची पहाड़ी होती है उसको पर्वत माना जाता है। ठीक है, अब जब 100 मीटर ऊंची पहाड़ी को पर्वत माना जाता है तो केवल उसकी ऊंचाई पर्वत नहीं होती, ऊंचाई से लेके और धरातल तक, मतलब कोई भी पर्वत श्रृंखला ऐसी ईंट की दीवार की तरह खड़ी नहीं होती, वो एक बड़ी गोलाकार आकृति है। हाँ, उसका धरातल मतलब उसका जो बेस है, उसके धरातल से लेके और ऊंचाई तक जो जाएगी वो पूरी की पूरी 100 मीटर संरक्षित है। एक जो भ्रम फैला रहे हैं कि केवल ऊंची पहाड़ियों, उसके साथ में पड़ने वाली उसके धरातल में जो छोटी पहाड़ियां, जो स्ट्रक्चर है, वो सारा संरक्षित है। आम आदमी पार्टी दिल्ली के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने प्रदूषण के मुद्दे पर दिल्ली सरकार को जमकर घेरा। हम पुराने व्हीकल्स को सड़क पर नहीं चलने देंगे, पेट्रोल डीजल नहीं देंगे। उसके बाद CAQM का ऑर्डर आया, उसके बाद दिल्ली में हाहाकार मचा, और उसके बाद उस चीज को भी उन्होंने पुरानी सरकार पे डाल के वो वापस ले लिया, और अब दोबारा सुप्रीम कोर्ट CAQM चला गया और दोबारा से वो बंदिशें लगा दी। ये वही सिरसा जी हैं जो बस प्लेन में चढ़े ही नहीं, बाकी उन्होंने उस जो क्लाउड सीडिंग वाला जो प्लेन था उसका बाकी सारा पोस्टमार्टम करके बता दिया मीडिया को। पूरा सीजन निकल के खत्म हो गया, बारिश नहीं हुई। सिरसा जी बताने के लिए तैयार नहीं है कि क्या हुआ भाई उस बारिश का, और जो करोड़ों रुपए आपने फूंक दिया उसका क्या हुआ। वहीं आप नेता अनुराग ढांडा ने अरावली के मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि बीजेपी इस खेल में अकेली नहीं है। 2010 में यही प्रयास कांग्रेस की सरकार भी कर चुकी है। इनको अपने बिजनेसमैन दोस्तों के साथ मिलकर अरावली को माइनिंग के जरिए लूट कर खाना है। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान के पर्यावरण पर इसका असर क्या पड़ेगा, इस पर सरकार ने स्टडी नहीं की। पर्यावरण मंत्री स्पष्ट कर दें कि 100 मीटर के नीचे की अरावली को पहाड़ी न मान के, अरावली रेंज न मान के वो क्या करना चाहते हैं उसके साथ। इसका मतलब कि उसको 100 मीटर के नीचे अगर उसको अरावली रेंज नहीं मानेंगे, उसको प्रोटेक्टेड का स्टेटस नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब उसको खत्म ही करेंगे। माइनिंग के जरिए उसको खाने की साजिश है ये पूरी तरह से। और भारतीय जनता पार्टी इस खेल में अकेली नहीं है। 2010 में ये प्रयास कांग्रेस की सरकार भी कर चुकी है। इनको अपने बिजनेसमैन दोस्तों के साथ मिलके अरावली को माइनिंग के जरिए लूट के खाना है। कांग्रेस का वो प्रयास विफल हो गया था, सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था प्रपोजल। भारतीय जनता पार्टी का ये प्रयास सफल हो गया, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने पास करा लिया, लेकिन लोग इसको कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे। दिल्ली वासी रेखा सरकार से पूछ रहे हैं कि सेहत के लिए हानिकारक हो चुकी इस दूषित हवा रूपी मर्स की क्या है कोई दवा। और अब अरावली पर उठ रहे सवालों ने दिल्ली वासियों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।